यूट्यूब में आपने जितने भी रैक के वीडियोस देखे हैं, मोस्टली वो इनकम्प्लीट होता है। वो सब वीडियोस में आपको नाइव रैक सिखाया जाता है, जो कि डेमो के लिए सही होता है, बट आपके रियल वर्ल्ड सिस्टम में वो फेल कर जाता है। अगर आपका रैक सिस्टम नाइव रैक में बिल्ड है, तो वो लेस एक्यूरेसी देता है, लो कंसिस्टेंसी रहता है उसका, और इलरेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सर्च करके देता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है और ये कैसे फिक्स किया जाए? तो यहाँ एंट्री होती है एडवांस रैक की। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं नाइव रैक क्यों फेल करता है और एडवांस रैक में क्या चेंजेस करके हम लोग एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं नाइव रैक कैसे वर्क करता है और इसका पाइपलाइन को देखते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट पाइपलाइन रैक का फॉलो करता है। इसमें कुछ 4 से 5 स्टेप होता है, तो उसको समझते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है आपका यूजर क्वेरी। इसमें क्या होता है, आप सिंपल वही क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आपका जो भी डाउट है, ठीक है। सेकंड स्टेप में बढ़ते हैं, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो भी आप क्वेश्चंस लिखे, सेंटेंस दिए है, तो वो डायरेक्ट कंप्यूटर समझ नहीं सकता है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, जो भी सेंटेंस होता है उसको वर्ड्स में ब्रेक किया जाता है, फिर उसको टोकनाइज किया जाता है, फिर उसको वेक्टराइज किया जाता है, मतलब नंबर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्बेडिंग। अब जब आप डेटा को कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से डेटा को बना लिए, तो इसको कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप इसमें यही आता है, जिसमें हम लोग वेक्टर डेटाबेस यूज करते हैं, जिसमें हम लोग जितना भी डेटा आपने कन्वर्ट किया सेंटेंस से, उसको वहाँ स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सिंपल, लाइक वेक्टर सर्च बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, जो भी आप क्वेश्चंस लिखे उसका कीवर्ड से मैच करवाते हैं हम लोग, जो डेटाबेस में आपका डॉक्यूमेंट्स स्टोर है, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स अगर मैच कर गया तो उधर से रिट्रीव करते हैं, तो इसको रिट्रीव भी बोल सकते हैं हम लोग। फिर आता है आपका टॉप के, मतलब टॉप के में क्या होता है, आपको कितना डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करना है डेटाबेस से, की का वैल्यू आप फिक्स करते हैं जब आप सिस्टम बिल्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको 3 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करना है, रिलेवेंट हो जो क्वेश्चन से, या 5 या 10, ये आपके ऊपर है। मैक्स टू मैक्स स्टैंडर्ड में 3 से 5 यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। देन लाइक लास्ट, सेकंड लास्ट स्टेज आता है, जिसमें हम लोग एलएलएम को क्या करते हैं, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिला होता है डेटाबेस से वो देते हैं, और जो एक्चुअल क्वेरी होता है वो देते हैं। तब एलएलएम दोनों पढ़ता है और अपना फाइनल आउटपुट जनरेट करके आपको देता है। तो ये आपका नाइफ रैक का बेसिक पाइपलाइन हो गया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम हम लोग को ये फेस करना पड़ा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होता था वो इरेलीवेंट होता था मैक्स टू मैक्स केस में। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो गया। देन इसका जो एक्यूरेसी था बहुत ही लो होता था, ठीक है। सेकंड ये प्रॉब्लम देखना पड़ा। उसके बाद जो भी आपका क्योरी होता था, ठीक है, आप जो क्योरी लिख रहे हैं, एलएलएम को मैक्स टू मैक्स कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आता था, मतलब कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है एलएलएम फाइन ही नहीं कर पाता था। थर्ड प्रॉब्लम ये हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम क्या हो गया, कोई फिल्टरिंग नहीं था, मतलब कि आपका जो आप क्वेश्चंस को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, यूजर आपका 10 या 100 लाइन यूज कर रहा है, ठीक है, तो आपका टोकन बहुत ही वेस्ट हो रहा है यहाँ। आपको पता ही होगा एलएलएम टोकन्स में वर्क करता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, जो कि एंटरप्राइज या स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही मैटर करता था। तो आइए बढ़ते हैं, आप देखते हैं एडवांस रैक ने कैसे फिक्स किया इसका। तो आइए देखते हैं हम लोग एडवांस रैक में मेनली क्या चेंजेस हुआ। मेनली एडवांस रैक में क्या हुआ है कि जितने भी स्टेप आपका नाइव रैक में था उसको बहुत अच्छे वे में इम्प्रूव किया गया। स्टेप सेम है, बट उसमें क्या हो गया, बीच बीच में बहुत सारे न्यू कंपोनेंट ऐड किए गए। तो आइए इसके पाइपलाइन को समझते हैं। तो फर्स्ट तो आपका सेम ही है, यूजर क्यूरी जो नाइव रैक में था वही एडवांस रैक में भी हुआ। ओके, सेकंड में क्या हुआ, यहाँ चेंजेस आया, हम लोग ने यूज किया क्यूरी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, यूजर जो क्यूरी सेंड कर रहा है, अब उसमें जितने भी हम लोग का कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड डेटा है या जो एक्चुअल क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्यूरी ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब कि क्यूरी को चेंजेस कर देता है, और जो इररिलेवेंट सेंटेंस होता है उसको रिमूव कर देता है। इससे क्या हो गया, आपका टोकन्स भी सेव हुआ। तो ये स्टेप का आपको पता चल गया क्यों स्टार्टअप में जरूरी था टोकन सेव करना। देन हम लोग का आया न्यू हाइब्रिड रिट्रीवल, जहाँ की आपने देखा था नाइव रैक में क्या हुआ था, हम लोग वेक्टर सर्च कर रहे थे, या हाइब्रिड रिट्रीव मतलब हो रहा है, मतलब हाइब्रिड सर्च किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपका कीवर्ड्स तो सर्च होता ही होता है, उसके साथ साथ मीनिंग्स भी सर्च होता है, मतलब कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो ये बहुत इंप्रूव किया गया। उसके बाद हम लोग का आया री रैंकिंग। री रैंकिंग में क्या हो गया, जो आप टॉप के डॉक्यूमेंट्स नाइव रैक में रिट्रीव कर रहे थे,
बट उन लोग का रैंकिंग सही नहीं था, राइट? तो हम लोग री रैंकिंग यूज किया, मतलब कि जो हम लोग ने 10 डॉक्यूमेंट्स निकाला है, वो 10 से भी कौन सा डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा कॉन्टेक्स्ट वैल्यूएबल है, उसको फर्स्ट में रखो, फिर उससे कम सेकंड में, वैसे करके हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स का री रैंकिंग किया। देन आया हम लोग का कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन, मतलब जो भी कॉन्टेक्स्ट है आपका, ठीक है, जो मॉडल के लिए यूजफुल है, मतलब एलएलएम को चाहिए होगा वो कॉन्टेक्स्ट, या जो लाइक आपका क्यूरी से रिलेटेड है, वो सब कॉन्टेक्स्ट बस रखना है, ना कि आपको एलएलएम को सब फीड कर देना है। तो ये भी बहुत लाइक बेटर काम करना स्टार्ट किया। देन फाइनल और लास्ट सेम ही है नाइव रैक जैसा। आप ये जो डॉक्यूमेंट रिट्रीव किए और कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन किए, जो आपका क्यूरी ट्रांसफॉर्म हुआ, वो सब एलएलएम को आप दीजिएगा। एलएलएम को क्या मिलेगा? क्लियर आपका क्वेश्चंस और एक मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके हिसाब से आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो ये आपका एडवांस रैक का पाइपलाइन था। अब इससे क्या हम लोग को बेनिफिट्स मिला? पहला तो आपका क्यूरी जो था हम लोग का बहुत बेटर समझ, मतलब एलएलएम को समझाने लगा, ठीक है, या समझ आने लगा एलएलएम को। सेकेंड आपका होता है जो भी रिलेवेंट डेटा हम लोग रिट्रीव करते थे, उसमें जो मोस्ट रिलेवेंट डेटा रहता था वो टॉप में आ गया, ठीक है, ना कि बॉटम में अटक गया वो। देन आया री रैंकिंग का, जितना भी आपका, वही मैंने जैसे बोला, बेस्ट रिजल्ट जितना था वो ऊपर ऊपर आया, तो एलएलएम को मेन कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। देन आपका आया जितने भी कॉन्टेक्स्ट थे, ठीक है, यहाँ लाइक फिल्टरिंग हो गया, तो आपका टोकन्स भी बहुत सेव हुआ, जो कि स्टार्टअप और एंटरप्राइज के लिए बहुत ही लाइक कॉस्ट एफिशिएंट माना जाता है, तो इसलिए एडवांस रैक बहुत ही यूज होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि नाइव रैक और एडवांस रैक में क्या डिफरेंस आपको देखने मिला। पहला तो वही था कि नाइव रैक जो है आपका 25% बस एक्यूरेट होता था, जबकि आपका एडवांस रैक है 90 to 95% एक्यूरेसी बढ़ा दिया, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम भी समझ आ गया, जितने भी रिलेवेंट डेटा थे या टोकन्स थे, वो नाइव रैक में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते थे, और रिलेवेंट डेटा नीचे बॉटम में रह जाते थे, जो लेस रिलेवेंट है वो टॉप में रहते थे, ठीक है। तो इससे एक्यूरेसी गिरता था और लाइक कंसिस्टेंसी भी ब्रेक होता था। तो यही आपका एडवांस रैक और नाइव रैक में डिफरेंस होता है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग एडवांस रैक में आपको जितने भी स्टेप्स बताए हैं, उसको लाइक प्रॉपर वे में सीखेंगे, और आपको मैं अपना खुद का प्रोजेक्ट कोड बाय कोड ब्रेक करके समझाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।